मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना लाग लपेटे सीधी बात जो हमारी कहने की आदत है उसे लेकर हाजिर। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा में विधानसभा चुनाव। मित्रों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विमेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया और कई बातें कही। जहां विमेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में जुलाना से टिकट दिया तो वहीं बजरंग को पार्टी का ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद फोगाट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। दिनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने के बाद समाचार एजेंसी ANI में एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके पीछे। ब्रिजभूषण शरण ने कहा, मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या विमेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। गजब की बात कही, क्या बात कही है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग इनका क्या जवाब देंगे जिस दिन की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है उस दिन मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। राजनीति के लिए उन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया है और बदनाम किया है, खास तौर पर महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। हम मित्रों आपको बताते चले, जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उसी समय हमारे देश की बेटी विमेश को सड़क पर घसीटा जा रहा था। अगर कांग्रेस की इसमें कोई राजनीति थी तो फिर उसे उजागर करना चाहिए था, लेकिन अब जब वो कांग्रेस में शामिल हो गई तो इस तरह की बात कही जा रही है। जबकि दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से कार्रवाई हुई और अब जो ब्रिजभूषण सिंह कल तक सांसद थे आज वो संसद से बाहर है। इतने पे भी ब्रिजभूषण सिंह नहीं थमे। उन्होंने कहा कि ये महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, यह राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, बेटियों का गुनहगार मैं नहीं, अगर कोई है तो वह है बजरंग, विमेश और ये आंदोलनकारी। इनकी पटकथा लिखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है, मैं नहीं। उन्होंने अभी कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी को दांव पर रखकर पांडवों ने जुआ खेला था, ठीक वैसे ही दांव खेला गया। भारतीय पहलवान विमेश फोगाट बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा नेता ब्रिजभूषण सिंह के साथ
खिलाड़ियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। वहीं ब्रिजभूषण ने कहा कि विमेश फोगाट चुनाव हारेंगी और अगर पार्टी उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी तो विमेश के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस अभियान पर बजरंग पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप में हिम्मत है तो आप खूब प्रचार करो, हम कब मना कर रहे हैं। जनता कैसे आपका स्वागत करेगी यह आप विमेश के खिलाफ चुनाव प्रचार में आकर देखो। ब्रिजभूषण सिंह के इस बयान से भाजपा भी सन्नाटे में आ गई और उन्होंने ब्रिजभूषण के बयानों पर संयम बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा ऐसा कोई बयान ना दें जिसकी वजह से बनी बनाई परिस्थिति और बिगड़ जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल के कारण खेल के क्षेत्र में भारत का मुकुट है और उन्होंने जिस तरह से पौने 2 साल तक कुश्ती गतिविधियों को ठप कर दिया, क्या यह सही नहीं है कि एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया बिना ट्रायल के गए थे? और क्या यह सत्य नहीं है? कुश्ती के जानकारों से मेरा पूछना है कि विमेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? क्या इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रुकवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं किया? ये आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार के गई थी, भगवान ने वही सजा दी है आपको। क्या बात है, मतलब इतना गुस्सा कि भगवान सजा दे रहे हैं, वाह। विमेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने से चूक गई। 50 किलो भार वर्ग में सिर्फ 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से उन्हें फाइनल में पहुंचकर भी आयोग कर दिया गया था और उनके आयोग होने से पूरा देश दुखी हो गया था। वहीं ब्रिजभूषण सिंह इस पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वही भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा यह तो होना ही था। पूरे देश में सबको पता चला है कि यह आंदोलन कांग्रेस के सहारे पर हो रहा था और उनके पूरे करता धरता दीपेंद्र हुड्डा की फैमिली थी। इसकी चिंगारी हरियाणा से लगाई गई। इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण सिंह की तारीफ की थी और कहा था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। यह ओलंपिक का साल था और आंदोलन करके जो 5-6 मेडल आने वाले थे उसे भी डिस्टर्ब किया। अब जो होना था हो चुका। नए जूनियर खिलाड़ी उभर कर आए हैं और अब उनका कुश्ती संघ या खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने पहले दिन कहा गया कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये कैंप में नहीं रहना चाहते थे। जिस तरह से ट्रायल में गए थे उसे पूरे देश ने देखा। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा था, तो फिर
मेरा विरोध क्यों किया गया? मैंने शुरू से कहा कि जब कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ने कुश्ती से किनारा कर लिया तो ये लोग भी खेल खेलते इसमें राजनीति क्यों लाई गई? यह पूरा आंदोलन राजनीति प्रेरित था। उन्होंने कहा जब ब्रिजभूषण सिंह कहीं आसपास नहीं दिख रहे थे तो इसमें राजनीति क्यों की गई? कांग्रेस में शामिल होने पर विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी यही बोला था कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है, बीजेपी की पूरी पार्टी ब्रिजभूषण को समर्थन कर रही है और हमारे साथ में पूरा विपक्ष खड़ा है। और अब हम सड़क पर जब हम सड़क पर घिसट रहे थे तो ये कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो समर्थन में खड़ी थी। आज हमारा परिवार हमारे समर्थन में खड़ा है तो हमें एक ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा और हौसलों की उड़ान भी भरने में मदद मिलेगी। उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। फोगाट ने कहा मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उस पार्टी की विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और उनके साथ हो रहे बुरे बर्ताव के साथ खड़ी है और सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं, खिलाड़ियों और अधिकारों और उनकी आवाज को मजबूती से उठाती रही है। इस विचारधारा से प्रेरित होकर मैं कांग्रेस के साथ मिलकर देश प्रदेश के खिलाड़ियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेती हूं। मेरा उद्देश्य इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना और इन सब में आ रही समस्या का समाधान सुनिश्चित करना। विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट का साथ देने वाले पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि यह उनका चुनाव है, उनको बेहतर लगा तो वहां जाने का फैसला लिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया थी कि अलग अलग व्यक्तियों का मत होता है कि किस विचारधारा से जुड़ना है, लेकिन कांग्रेस को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। एक अन्य समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे हमारे खिलाड़ी हैं और हरियाणा के हीरो और देश की शान। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन कांग्रेस राजनीति करती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तभी कहा था कि हमारी बेटी हमारी शान है, दुनिया में भारत का नाम किया है। तभी मैंने कहा था कि हम सम्मान की नजर से देखेंगे, क्योंकि अगर वो हिस्सा ओलंपिक की कुश्ती फाइनल में लेती और जीतती तो हमने उनका सम्मान बढ़ाया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कोई भी किसी पार्टी से ज्वाइन कर सकता है, यह उसका मामला है। हालांकि उनसे एक दिन पहले अनिल विज ने कहा था कि कांग्रेस पहले दिन से ही इनके पीछे थी और इसके उकसाने से वो आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसका जल्दी फैसला हो जाता। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या इतराज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ब्रिजभूषण सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा ये आज की बात नहीं है, आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और ये उनके साथ खड़े थे।
जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, इसलिए वे कांग्रेस को पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें से बृजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को जहां चुनाव प्रचार करना है वे करें, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कौन महिलाओं के साथ खड़ा है और कौन उनकी आवाज को उठाता है। बृजभूषण सिंह के हुड्डा परिवार को निशाने पर लिए जाने पर पवन खेड़ा ने कहा, अगर समाज में किसी के साथ गलत होता है तो कोई भी जिम्मेदार नेता जरूर उसकी आवाज उठाएगा। खुद प्रियंका गांधी पहलवानों के धरने पर जाकर बैठी, इसमें क्या गलत है? यही तो करना चाहिए। अगर हम अत्याचार और अपराध के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज के साथ शामिल नहीं हो सकते तो हम भला किस बात की राजनीति कर रहे हैं। विमेश फोगाट और संजय पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही बृजभूषण सिंह दोनों पर लगातार हमलावर हैं। कभी वह बजरंग पूनिया को हरियाणा का खलनायक बताते हैं तो कभी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर निशाना साधते हैं। लेकिन आज उनका बयान सामने आया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मीडिया से बात न करने की सलाह भी दे दी। कहीं न कहीं भाजपा परेशान है और अगर कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर विनाश का समय भाजपा का होगा तो निश्चित रूप पर बृजभूषण सिंह हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। एक तरफ किसान नाराज है, दूसरी तरफ हरियाणा का जाट नाराज है, तीसरी तरफ खिलाड़ी नाराज हैं। कहीं ऐसा ना हो जो 90 सीटें विधानसभा की हरियाणा में हैं और जिसमें 67 टिकट भाजपा ने दे दिए हैं, ऐसा ना हो कि हरियाणा में 15 और 20 सीटों पर भाजपा सिमट कर ना रह जाए। निश्चित रूप से खिलाड़ियों और बृजभूषण सिंह के बीच जो जंग चल रही है, यह जंग दिलचस्प भी होती जा रही है। इसके अलावा मित्रों, हम एक चीज और बताना चाहते हैं, बजरंग पूनिया और विमेश फोगाट दोनों ही रेलवे में तैनात हैं और ये खिलाड़ी कोटे से गए हुए थे, लेकिन इन दोनों ने रेलवे में अपना इस्तीफा कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले दे दिया है। अब एक बात आ रही है कि रेलवे इनका इस्तीफा कब स्वीकार करता है, क्योंकि एक नियम है, इस्तीफा स्वीकार करने में रेलवे 3 महीने का समय देता है। और लेकिन जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है तो निश्चित तौर पर अगर रेलवे कोई भी इसमें अड़ंगा लगाता है या रेलवे कोई डायरेक्ट हिट करता है तो विमेश फोगाट चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, यह दूसरा विषय है। और अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो विमेश फोगाट डायरेक्ट भाजपा को हिट करने में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।